हमारे देश में कौन वीडियोस देखने के लिए लोग वीपीएन का यूज करते हैं, पर फिर भी हमारा देश नंबर 3 पर आता है पूरे विश्व में। पता नहीं कैसे बैन होने के बाद ये हाल है। तभी तो हाल ही में रिलीज हुआ एक वीडियो जिसको हमारे देश के युवा कुछ इस तरीके से ढूंढ रहे हैं, जहां भगवत गीता में लिखा एक श्लोक है। इसे एक बार सुनो आप। क्रोध भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशत प्राण सयति। जिसका अर्थ है क्रोध से सम्मोह यानी कि कंफ्यूजन डिल्यूजन पैदा होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रम यानी कि सही गलत की याद थी वो हिल जाती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो जाए तो इंसान का पतन निश्चित है, मतलब कि इंसान का अंत निश्चित है। और साथ ही आपको पता है इस तरीके की वीडियोस ज्यादा कंज्यूम करने से आपका ब्रेन का एक पार्ट सिकुड़ कर डैमेज हो सकता है। और यही सेम चीज एक ड्रग एडिक्शन वाले और सोशल मीडिया एडिक्शन वाले के साथ भी होती है, क्योंकि उन दोनों का ब्रेन भी सेम ही काम करता है। तभी तो अक्सर आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया की पोस्ट को स्क्रॉल करने से आपको बड़ा मजा आता है। और आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि जब आप रील या कोई पोस्ट स्क्रॉल करते हो बार बार, तो आपको एक अंदर से अलग सी मजेदार वाली फीलिंग आती है। और ये फीलिंग ना आपके लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। ये सब आपको बुक ओपन करने के बाद तो नहीं होता, उसको ओपन करने की बार बार फीलिंग तो नहीं आती। कभी सोचा है आपने? दरअसल सबसे पहले एक सिंपल फैक्ट समझना होगा कि हमारा ब्रेन रिवॉर्ड के लिए वायर्ड होता है। जैसे ही कुछ एक्साइटिंग होता है, कुछ भी जो ब्रेन को प्लेजर दे, उससे डोपामिन रिलीज होता है। नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे कि सोशलाइजिंग, एक्सरसाइज, पढ़ाई, अचीवमेंट, ये सब मॉडरेट डोपामिन देते हैं, यानी कि छोटा मोटा डोपामिन देते हैं। लेकिन कौन वीडियोस ये उन चीजों में आता है जो अननेचुरली हाई डोपामिन हिट देती है। और जब ब्रेन को एक हाई डोपामिन सोर्स को बार बार एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, तो वो अपने नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम को डिसॉर्ट यानी कि डैमेज करने लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर वेलरी वून की रिसर्च कहती है कि कॉर्न एडिक्शन के पैटर्न्स और ड्रग एडिक्शन के पैटर्न्स ब्रेन इमेजिंग में अननेचुरली सिमिलर होते हैं। मतलब सेम रिवॉर्ड सर्किट्स ओवर एक्टिवेटेड होते हैं, सेम टॉलरेंस बिल्ड होता है और सेम ही क्रेविंग साइकिल भी क्रिएट होती है। ये सेम चीजें हमारे एनआईडीए के ऑफिशियल आर्टिकल में भी लिखी हुई है कि ड्रग्स और अदर अब्यूज सब्सटेंसेस रिपीटेडली यूज होने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो हमें लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, जिसके कारण हम डिसीजन ले पाते हैं, वो कहीं ना कहीं पे सिकुड़ने लगता है, या कह सकते हो कहीं ना कहीं पे डैमेज होने लगता है। तो अब बात ये आती है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम इन सब चीजों पे कंट्रोल ला सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आपको रील्स देखते हो या फिर कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो आप ना अपने आप को इतना ज्यादा उसमें खो देते हो कि आप आसपास की चीजों से ही एकदम अलग हो जाते हो। तो उस समय आप एक काम कर सकते हो कि एक बार आप अपने स्क्रीन से ध्यान हटा करके अपने आसपास की चीजों को नोटिस करो। जैसे कि अभी अगर मैं अपने ध्यान से ध्यान हटाऊं तो मेरे आसपास में चीजें रखी हैं, वो है मेरा ट्राइपॉड, यहाँ पे मेरी स्पेक्स रखे हुए हैं, यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, ये ब्लूटूथ डिवाइस रखा हुआ है। तो इस तरीके से कोई भी आसपास की चीजें देखोगे तो आपका ना उसमें से नेचुरली आपका इंटरेस्ट ना खत्म होने लग जाएगा। तो ये चीज बड़ी काम आती है। अब दूसरा तरीका वो ये है, आइडेंटिफाई और ट्रिगर पॉइंट। ऐसा क्या है जो तुम्हें इन सब के लिए मोटिवेट करता है? जैसे कि बोर होने की वजह से आप लोग कौन वीडियोस देखना पसंद करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, या फिर कोई और वजह है, लेट नाइट में अकेलापन महसूस होता है, या फिर स्ट्रेस की वजह से इंस्टाग्राम रील्स या सजेस्टिव कंटेंट। वो नहीं आता इंस्टाग्राम पे जो सजेस्टिव कंटेंट में नहीं आता, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्न टाइप का, उसकी वजह से पता लगाओ और उस पर ठीक करने के लिए अपना वर्क करो, उसे इंप्रूव करो। बाकी और भी चीजें जो आप कर सकते हो, जैसे कि जब भी आपको देखने की अर्ज हो तो आप लोग वॉक पे चले जाओ या फिर लोगों से बातें कर लो या इन एप्स को मोबाइल में डाउनलोड कर लो। इनसे भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। पर सही मायने में जो चीज आपकी मदद करेगी ना, वो है आपका खुद से किया गया सेल्फ कंट्रोल वाला प्रॉमिस। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पे सेल्फ कंट्रोल करना सीख लिया ना, उस दिन कोई भी एडिक्शन आपको छू भी नहीं सकता। क्योंकि जिस दिन से आदमी अपनी बॉडी की डिमांड से ज्यादा अपने माइंड के ऑर्डर को सुनना शुरू कर देता है ना, उस दिन उसकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल एक हैबिट नहीं है, एक सुपर पावर होती है। सेल्फ कंट्रोल वो स्किल है जिसे दुनिया अंडर एस्टिमेट करती है, पर जिसे वो मिल गई ना, उसे जिंदगी कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करती है। ऐसे लोग हार के बाद उठने वालों में नहीं, हार से पहले जीतने वालों में आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो मेरी आज की पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और वहीं पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इससे मुझे ग्रोथ मिलती है। वहीं पर जाते जाते एक ही चीज कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखना, मेहनत करते रहो, रुकना मत।